Good morning, dear students. Today we are here with our grammar topic, that is writing skills, part 2. Okay, letter writing part 1 we have already discussed, and that in that we have discussed the informal letter, right? Informal letter, that is be called as letter to a relatives or a friends or a dear ones. Okay, but in this part we'll going to discuss about a formal letter, which we even call a business type letter. Okay, which is full of etiquettes, we can say, full of manner. um, it requires some of the dignified language, we can say, or ceremonious language we'll use here. Okay, some of the words which is important to use here, we cannot be overly friendly, or that type of language is not used here. Okay, so let's move on and let's see about it. See, a formal letter is one written in a formal and ceremonious language and follows a certain stipulated format, right? It is very important to follow a stipulated format because we are going to write to an unknown person. Okay, हम एक ऐसे person को लिख रहे हैं जिसको हम शायद जानते नहीं हैं. ओके, इट माइट बी हम किसी को कंप्लेन लिख रहे हैं, राइट? आप अगर किसी ऑथोरिटीज को कंप्लेन लिख रहे हो, या आप प्रिंसिपल को एक लेटर लिख रहे हो फॉर एनी काइंड ऑफ परमिशंस, और इवन एनी डिग्निटरीज पर्सनालिटी हो, या फिर किसी टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल्स में आप किसी को मतलब कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड आप कुछ लिखना चाहते हो. सो इन दैट मैनर आप, इन शॉर्ट वी कैन से कि यू आर राइटिंग टू एन अननोन पर्सन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको किस तरीके से लिखना है. अ प्रॉपर फॉर्मेट शुड बी फॉलोड. ओके, एक स्टिपुलेटेड सर्टेन फॉर्मेट फॉलो करना है. लैंग्वेजेस पे ध्यान देना है, राइट? जो आप फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, उन लोगों को जो आप लिखते हो, द वर्ड्स यू आर यूजिंग, वो वर्ड्स यहाँ पे यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली आजकल देखते हैं हम कि फॉर्मल लेटर्स में भी डियर, सर और मैम हम लिखते हैं, बट एक्चुअली ये एक प्रॉपर फॉर्म नहीं है. वी शुड ऑलवेज राइट रिस्पेक्टेड सर और मैम. ठीक है, सो वो डियर वंस आप जब भी लिखो तो डियर लिखो तो यूज इट फॉर योर डियर वंस ओनली. ओके, so a formal letter is one written in a formal and ceremonious language. एक formal letter formal तरीके से ही लिखा जाता है. Formal letter is, we can say, something like an art. Okay, उसका एक तरीका है, उसी तरीके से उसे लिखना है, and that is also in ceremonious language. Okay, and follows a certain stipulated format. Such letters are written for official purpose to authorities, dignitaries, colleagues, सीनियर्स एक्सेट्रा. ओके, ये लेटर्स आप किस किस को लिख सकते हैं? दिस लेटर इज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस ओनली. सो किसी भी ऑथोरिटीज को आप लिख सकते हो. ऑथोरिटीज माइट बी, वी कैन कॉल इट एज अ प्रिंसिपल ऑफ सम कॉलेज और स्कूल्स और हूसोएवर लाइक दैट. ओके, या आप गवर्नमेंट में ये लेटर लिख सकते हो, गवर्नमेंट के ऑथोरिटीज को. डिग्निटरीज को, एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, उसको आप इस तरीके से लेटर लिख सकते हो. और अबाउट, और यू कैन राइट टू कलीग्स और सीनियर्स और इन दैट मैनर. ठीक है, आप अपने सीनियर को भी यही लेटर लिख सकते हो, फॉर्मल लेटर्स. ओके, सो एंड नॉट टू पर्सनल कॉन्टेक्ट्स. ये किसी भी पर्सनल कॉन्टेक्ट्स के लिए ये फॉर्मल लेटर्स नहीं होते, लाइक फ्रेंड्स और फैमिली. अ नंबर ऑफ कन्वेंशंस मस्ट बी अडर्ड टू व्हाइल ड्राफ्टिंग फॉर्मल लेटर्स. ठीक है, अ नंबर ऑफ कन्वेंशंस, वी कैन से कि जब भी हम ये लेटर लिखते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बहुत सारी बातों का ध्यान रखें, दैट व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस वी हैव टू यूज, राइट? ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें इसमें अवॉइड करनी है, या यूजुअली जो हम नॉर्मल लेटर्स में जो हम लिखते हैं. सो इन दैट मैनर ओनली वी हैव टू, सॉरी आज थोड़ा डिस्टर्बेंस है मैं यहाँ पे. ओके, so conventions must be adhered to while drafting formal letters. Okay, so कुछ चीजों का ध्यान बहुत जरूरी है, right? Conventions, we can say, something which is to be required. Okay, तो ऐसी ही बातें या ऐसे ही languages या उसी तरीके से हम ड्राफ्ट करेंगे हमारे फॉर्मल लेटर को. सो लेट अस टेक अ लुक एट अ सैम्पल फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर. सो अब हम फॉर्मेट देख लेते हैं सैम्पल लेटर का, कि किस तरीके से हम लेटर को फॉर्म करेंगे. ओके, so as we said earlier, a formal letter must follow certain rules and conventions. Such a formal
such a format helps in relying the informations in a professional way. So आपने already discuss कर लिया कि formal letter को कुछ ना कुछ certain rules follow करने होते हैं, right? Something that is required, we can say, some type of languages, कुछ format, लिखने का एक तरीका, everything, okay? So ऐसा एक जो भी हम format अब study करेंगे वो हमें help out करेगा कि professional way में हमें कैसे informations को लिखना है, ठीक है? It must be remembered that there are various such formats for formal letters that people follows. राइट बहुत सारे वेरियस फॉर्मेट्स है फॉर्मल लेटर्स के, बट यूजुअली स्कूलिंग के लिए हम जो फॉलो करते हैं हम वही फॉर्मेट फॉलो करेंगे, ठीक है? देयर आर वेरियस फॉर्मेट्स, सो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैम ने तो ऐसा सिखाया था, दूसरी जगह हमने कहीं ऐसा पढ़ा या व्हाटएवर, ओके? द वन एक्सप्लेन्ड हियर इज द मोस्ट commonly used for formal communication these days. तो यहाँ पे जो मैंने एक लेटर दिया है ये बहुत commonly used है, ये फॉर्मेट बहुत ही easily available होता है और easily used होता है, ये बहुत common है, ठीक है? Let's see. सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, ओके? सी इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर्स में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, राइट, वो यही है कि इनफॉर्मल लेटर में एक ही एड्रेस आता है, राइट? और वो एड्रेस किसका होगा? हम जिसको लेटर भेज रहे हैं उसी का एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है? So sender's address देखो, the sender's address is usually put on the top left hand corner on a page. See यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे फॉर्मेट स्टडी किए और यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको राइट हैंड कॉर्नर में भी लिखते हैं एड्रेस, जो बहुत पुराना स्टाइल है, ठीक है? पहले जो लेटर्स लिखे जाते थे उसमें राइट हैंड कॉर्नर में एड्रेस लिखा जाता था, बट नाउ दिस इज वेरी कॉमन, ठीक है? अब सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ही लिखा जाता है, ओके? सो ये प्रॉपर प्रोफेशनल तरीका है लेटर लिखने का, okay? So the address should be complete and accurate in case the recipient of the letter wishes to get in touch with the sender for further communication. तो जो भी आप एड्रेस लिखो उसे कंप्लीट तरीके से, एड्रेस का फॉर्मेट ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया है, दैट इज द सेम फॉर्मेट, और मैंने वही एड्रेस उठा के रखा है सो दैट कि आपको क्लियरिटी हो, ठीक है? तो एड्रेस का जो फॉर्मेट है वो वही सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना है. And accurate in case the recipient of the letter. Recipient of the letter, recipient का मतलब होता है the one who is receiving the letter, right? जो बंदा आपका लेटर रिसीव कर रहा है, अगर उसको आपको आपके लेटर का रिप्लाई करना है, सपोज आपने किसी जगह पे कंप्लेन की है, ठीक है? अब उस कंप्लेन का जवाब आपको अगर भेजा जाए तो वो कहाँ लिखेगा? सो वो कहाँ एड्रेस पे लिखेगा? जो एड्रेस आपने मेंशन्ड किया है. सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है आपका एड्रेस, द वन हु इज राइटिंग द लेटर. सॉरी आज टेक्निकल इश्यूज बहुत है मेरे यहाँ, दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग, बट लेट्स कॉन्सेंट्रेट अगेन. सो रिसिपेंट ऑफ द लेटर का मतलब होता है द वन जो आपका लेटर रिसीव कर रहा है, अगर उसको आपको वापस रिप्लाई करना है, जैसा हम मैसेजेस में करते हैं ना कि अगर मैं सेंड कर रही हूँ तो आप मुझे रिप्लाई करोगे, तो वैसे ही लेटर्स में अगर उसे आपको रिप्लाई करना है तो वो कहाँ रिप्लाई करेगा? इस एड्रेस पे, जहाँ पे आप यू कैन सी द एड्रेस 24 लीला अपार्टमेंट व्हाटएवर, तो ये एड्रेस पे वो रिप्लाई करेगा. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एड्रेस प्रॉपरली मेंशन्ड होना चाहिए इन प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है? तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो फर्दर आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज क्या हो जाएगा कि वो कम्युनिकेशन वहीं स्टॉप हो जाएगा. सो टू गेट इन टच विद द सेंडर, तो आप जिसको भेज रहे हो उसका एक प्रॉपर रिप्लाई आपको मिले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमेशा आप एड्रेस जो लिखो वो प्रॉपर मैनर में लिखो, ठीक है? एड्रेस में रिपीट नहीं करूंगी, कॉमास, पंक्चुएशन मार्क्स आपको ध्यान देना है, इसी फॉर्मेट में या इसी तरीके से लिखने की हैबिट डालनी है. इज इट क्लियर? एक प्रॉपर लाइन में होना चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी कि एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, फर्स्ट 24 मुंबई 17, वो एक प्रॉपर लाइन में होना चाहिए, वो आधा टेढ़ा या एक आधा यहाँ एक आधा यहाँ, ऐसे नहीं, ठीक है? देन सेकेंड कम्स डेट, ओके? एग्जैक्टली एड्रेस के नीचे डेट आएगी, वो हमने अभी देखी, बट डेट में भी जो प्रॉपर फॉर्मेट है वही फॉलो करनी है. हो सके तो जो मैंने नीचे मेंशन की है वही एक रट्टा मार लो कि इसी फॉर्मेट में लिखना है. सी एड्रेस, डेट और इन सब के मार्क्स मिलते हैं. सपोज आपका कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं भी होगा तो अगर आपने फॉर्मेट प्रॉपरली फॉलो किया है तो यू विल गेट द मार्क्स, ठीक है? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पर ध्यान दें,
ओके, यू विल गेट द मार्क्स ऑफ ऑल सच थिंग्स, ठीक है, डेट, एड्रेस, सल्यूटेशंस, ये प्रॉपर वे में होगा तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे. ओके, सो the sender's address is followed by the date. Okay, sender's address किसके साथ follow होगा? By the date. Okay, यानी पहले address and then after the date, just below it, exactly उसके नीचे, right, that is on the left side of the page. ठीक है, दिस इज द डेट ऑन विच द लेटर इज बीइंग रिटन. आप किस डेट पे लेटर लिख रहे हो, वो लेटर, वही डेट आपको मेंशन करनी है, सो दैट कि उनको भी पता चले कि आपने लेटर कब लिखा है, उन्हें कब मिला है और उनको कितनी जल्दी आपको रिप्लाई देना है अकॉर्डिंग टू दैट इमरजेंसी. हमारा कंटेंट क्या है, हम किस बारे में लेटर लिख रहे हैं, राइट, उसके बेस पर आपको कब तक उन्हें जवाब दे देना चाहिए, उसके बेस पर वो डिसीजन ले सकता है. ठीक है, सो दिस इज द डेट ऑन विच द लेटर इज बीइंग रिटन. इट इज इंपॉर्टेंट इन फॉर्मल लेटर्स एज दे आर ऑफन कैप्ट ऑन रिकॉर्ड. डेट्स लिखना स्पेसिफिकली फॉर्मल लेटर्स में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लिख रहे हो लेटर, या कैसे भी, यूजुअली हम ऐसे ही फॉर्मल लेटर्स ऐसे ही डिग्निटरीज या पर्सनालिटीज को लिखते हैं, तो अगर आप डेट मेंशन करते हो तो ये एज अ रिकॉर्ड लिखा जाता है. ओके, एक रिकॉर्ड रखा जाता है कि आप उनके पास कौन से लेटर्स आते हैं और उसके बेस पर वो काम करते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन द डेट. ओके, नेक्स्ट कम्स रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर्स एड्रेस का मतलब होता है द वन हु इज रिसीविंग द लेटर. आप किसको लेटर लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने लेटर लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स को, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूज़पेपर. ओके, तो मैं हिंदुस्तान टाइम्स को लेटर लिख रही हूँ, तो उसका एड्रेस मेंशन करना है, सो दैट इज वी कॉल रिसीवर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस यानी आपका खुद का एड्रेस, रिसीवर यानी आप जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस. ठीक है, बट रिसीवर और सेंडर्स एड्रेस में डिफरेंस क्या है कि सेंडर्स एड्रेस में आप डायरेक्टली एड्रेस मेंशन करते हो, डेट मेंशन करते हो, बट रिसीवर्स एड्रेस में ऐसे नहीं होता. क्यों? लेट्स सी, आफ्टर लिविंग सम स्पेस, राइट, आपने पहले सेंडर्स एड्रेस डाल दिया, डेट डाल दिया, फिर एक स्पेस छोड़ दो, राइट, दैट इज वी कैन से लाइन ड्रॉप कर दो, राइट. We print the receiver's address on the left side of the page. Okay, फिर receiver address डालना है. Whether to write to above the address depends on the writer's preference. Okay, make sure you write the official title, name, position, etc. of the receiver as the first line of the address. हमेशा ध्यान रखना है, जैसा मैंने कहा कि दोनों में डिफरेंस क्या है रिसीवर्स एड्रेस और सेंडर्स एड्रेस में, कि जब भी आप रिसीवर्स एड्रेस डालो तो पहले तो आप टू डाल के लिखोगे. ठीक है, जैसे सेंडर्स एड्रेस मीन्स फ्रॉम यानी कौन भेज रहा है, और टू यानी किसको भेजा जा रहा है. ओके, तो सबसे पहले टू डाल के कॉमा करना है. हाउ यू कैन सी कि कैसे लिखा है मैंने. उसके बाद सी यहाँ पे देख लिखा क्या है, लास्ट थर्ड लाइन देखो, मेक श्योर यू राइट द ऑफिशियल टाइटल, नेम, पोजीशन. ये चीजें लिखना जरूरी है कि आप जिस भी बंदे को लिख रहे हो उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, वो कौन सी जगह का जो भी है. जैसे यहाँ पे द एडिटर इन चीफ, राइट, मैं हिंदुस्तान टाइम्स को पेपर लिख रही हूँ, पर हिंदुस्तान टाइम्स में किसको लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग टू द एडिटर इन चीफ. तो ये उसकी पोजीशन हुई. गेटिंग, उसका नेम नहीं पता है, इसलिए द एडिटर इन चीफ, इट्स ओके. Okay, so to the editor in chief, Hindustan Times, Main Street, Mumbai. और हमेशा एक एरिया मेंशन करो कि ये लेटर कौन से एरिया में जा रहा है. शॉर्ट एंड स्वीट इस तरीके से एक एड्रेस लिख देना है. ठीक है, जैसे मेन स्ट्रीट मुंबई, तो मेन स्ट्रीट मुंबई क्या है कि ये एक वी कैन से फेमस जगह है, और हिंदुस्तान टाइम्स क्या है, एक फेमस जगह हो गई, एक प्रॉपर प्लेस हो गया कि ये सीधा लेटर वहीं पे जाएगा. समझ में आया? So this is the proper format of receiver's address. Next comes greeting. Greeting यानी हम यूजुअली हम इनफॉर्मल लेटर्स में हमने देखा कि डियर मदर और ब्रदर और whosoever, राइट, डियर करके हम ग्रीटिंग करते हैं, बट यहाँ पे ऑलवेज यूज रिस्पेक्टेड या फिर ओनली सर और मैडम भी चलेगा. ठीक है, सो दिस इज वेयर वी ग्रीट द पर्सन यू आर एड्रेसिंग द लेटर, राइट. यहाँ पे हम किसी पर्सन को ग्रीट कर रहे हैं. ओके,
wishes करना, right, in that manner. So bear in mind that it is a formal letter. हमेशा ये बात याद रखो कि आप formal letter लिख रहे हो, तो formal letter जब भी लिखो, so the greeting must be respectful and not too personal. जैसे मैंने कहा कि dear लिखना वो मेरे हिसाब से preferable नहीं है. ओके बहुत सारे आज के दूसरे नई जो बुक्स आई है उसमें यू फाउंड डियर वियर, बट नेवर राइट दैट. ओके क्योंकि whenever you are writing a formal letter, you always greet somebody with the respectful words and it should not be too personal नहीं होने चाहिए words. Okay, the general greetings used in formal letters are, यूजुअली हम ग्रीटिंग्स में क्या लिखते हैं, सर और मैडम. ठीक है, या रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम. और इफ यू नो द नेम ऑफ द पर्सन द सैल्यूटेशन मे बी, अगर आपको उस बंदे का नाम पता है जिसको आप लेटर लिख रहे हो, तो आप मिस्टर XYZ जो भी है, मिस्टर रमेश, और इन दैट मैनर आप लिख सकते हो, या मिस या मिसेस whatever. ठीक है, बट रिमेंबर यू कैन नॉट एड्रेस देम ओनली. बट हमेशा ये याद रखना कि कभी भी डायरेक्टली उन्हें नाम से एड्रेस मत करो, राइट. जैसे मैंने कहा कि मिस्टर रमेश या मिस्टर XYZ आप लिख सकते हो, बट डोंट राइट ओनली XYZ. रमेश करके सीधा शुरू मत हो जाओ, आपको रिस्पेक्ट देनी है उन्हें. ठीक है, सो नेवर एड्रेस देम बाय देयर फर्स्ट नेम. Always write Mr. or Mrs. or Miss, whatever. It must be the full name or only their last name. या तो पूरा नाम लिखो या तो फिर सिर्फ लास्ट नेम लिखो, बट मिस्टर और मिसेस यूज करो, राइट. ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है इसका. ठीक है, नेक्स्ट कम्स द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट दैट इज फॉर विच मैटर वी आर राइटिंग द लेटर. हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम किस बारे में लेटर लिखना चाहते हैं. यहाँ पे मैंने जो सब्जेक्ट शो किया है लास्ट में, एक्चुअली यही टॉपिक पे हम लास्ट में मैं एक लेटर का फॉर्मेट दे रही हूँ, पूरा एक लेटर में दिखा रही हूँ एग्जाम्पल. सो इसलिए मैंने वही सब्जेक्ट यहाँ पे उठा के रखा है, सो दैट कि आपको आइडिया आए. ओके, सो आफ्टर द सैल्यूटेशन होने के बाद ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशन फिनिश हो जाए, देन कम्स द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट हमेशा ध्यान रखना है कि इन द सेंटर ऑफ द लाइन राइट. ओके, ये हम लेटर का जो प्रॉपर फॉर्मेट देखेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट कैसे लिखना है. ठीक है, सो फॉलोड बाय अ कॉलन. हमेशा कॉलन करना है. कॉलन यानी जो डबल डॉट्स आप देख रहे हो सब्जेक्ट के बाद, दैट इज वी कॉल कॉलन. ओके, देन वी सम अप द पर्पस ऑफ राइटिंग. और उसके बाद हमारा पर्पस क्या है उसको एक लाइन में दिखाना है, राइट. क्योंकि जो भी आपका लेटर पढ़ेगा वो सीधा पहले सब्जेक्ट पे ध्यान देगा, वो पहले आपका पूरा कंटेंट नहीं पढ़ेगा. whosoever is reading your letter will concentrate on the subject first, कि ये लेटर किस बारे में है. से एक शॉर्ट एंड स्वीट आपको पूरा क्या कह सकता है पर्पस दिखा देना है उस एक लाइन में. ओके, सो दिस हेल्प्स द रिसीवर फोकस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इन वन ग्लैंस. ओके, तो आपका लेटर पूरा किस बात के लिए है या कौन से मैटर के लिए लिखा गया है, वो एक शॉर्ट एंड स्वीट इस ग्लैंस से उसको पता चल जाएगा सब्जेक्ट के थ्रू. सो हमारा यहाँ पे टॉपिक क्या है, जैसे हम लेटर लिख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क इन अ लोकेलिटी ड्यूरिंग मॉनसून सीजन कॉजिंग अस डिफिकल्टीज. जो अभी हम डिफिकल्टीज फेस करते हैं, राइट. आप न्यूज चैनल्स में देखते होंगे कि मॉनसून सीजन्स में जो कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, रोड्स और वो सब जो टूटे फूटे होते हैं, रिपेयरिंग काम हो रहा है, राइट, उसकी वजह से हम बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करते हैं. ओके, सो ये लेटर भी ऐसा ही है. तो हमारा इस लेटर का सब्जेक्ट क्या है, तो अवर सब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्शन वर्क इन अ लोकेलिटी ड्यूरिंग मॉनसून सीजन कॉजिंग अस डिफिकल्टीज. तो हमें समझ में आ गया कि ये लेटर किस बारे में लिखेंगे, तो इसका कंटेंट क्या होगा. तो फिर अब रिसीवर्स के लिए क्या हाईलाइटेड होगा कि बंदा कौन लिख रहा है या फिर वो लोकेलिटी कौन सी है. ओके, तो वो सीधा वही फाइंड आउट करके उसका आगे जो भी करना है वो फर्दर अपना डिसीजन लेगा. ठीक है, नाउ कम्स बॉडी ऑफ द लेटर, यानी हमारा जो मेन कंटेंट है. सी, दिस इज द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर. इट इज इधर divided into 3 paras or 2 paras if the letter is briefer, right. See, ये main content है हमारी letter का. So या तो आप इस letter को, इस कंटेंट को 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हो या फिर आप इसे 2 पैराग्राफ्स में भी डिवाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग कि आपका लेटर या आपका कंटेंट कितना बड़ा है या किस तरीके से है. ठीक है, द पर्पस ऑफ द लेटर शुड बी मेड क्लियर इन द फर्स्ट पैराग्राफ. जो हमारा फर्स्ट पैरा होगा वो क्लियरली मेंशन करेगा कि आप
आपके लिखने का पर्पस क्या है, लेटर आपने क्यों लिखा है, वो पर्पस आपको फर्स्ट पैराग्राफ में शो कर देना है। हमेशा याद रखो फॉर्मल लेटर्स में कभी भी हाय हेलो हाउ आर यू होप यू आर डूइंग वेल, जो आप बचपन से ये रट्टा मारी हुई लाइन जो लिखते आ रहे हो, फॉर्मल लेटर्स में कभी भी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट ही बात करनी है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप कैसे हो या क्या है, ठीक है। द टोन ऑफ द कंटेंट शुड बी फॉर्मल। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो कंटेंट का टोन है, जैसे मैंने बोला कि हाय हेलो ये ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, इट शुड बी इन अ फॉर्मल मैनर, क्लियर वर्ड टू वर्ड आपको बात करनी है, ठीक है, लिखना है। डू नॉट यूज एनी फ्लावरी लैंग्वेज। फ्लावरी लैंग्वेज का मतलब ये होता है होप यू आर डूइंग वेल, आई एम डूइंग फाइन, दिस एंड दैट, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना। फ्लावरी लैंग्वेज यानी मस्का या ऐसा कुछ मत लिखो, ठीक है। Always write point to point. Another point to keep in mind is that the letter should be concise and to the point. वही जो मैं बोल रही वही आ रहा है कि हमेशा ध्यान रखो कि जब भी लेटर फॉर्मल लेटर्स लिखो, कोई भी चीज है बड़ा चढ़ा के मत लिखो, जो यूजुअली आपकी आदत होती है लेटर्स में, राइट। नेवर राइट अ लेटर इन अ व्हाट वी कैन से इन अ ग्राफिकल फॉर्म, और इतनी बड़े बड़े बड़ा चढ़ा के लिखो कि एक पॉइंट को मतलब वो बंदा पढ़ के ऐसा सोचे कि इतना बड़ा लेटर कौन पढ़ेगा। होता है ना व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत लंबे लंबे मैसेज है तो हम नहीं पढ़ते हैं। तो इन सेम मैनर फॉर्मल लेटर्स जब भी लिखो तो उससे तुरंत ही पॉइंट टू पॉइंट उसमें लिखना है, कंसाइज मैनर में लिखना है, डिटेलिंग में मत जाओ, और वो भी फालतू डिटेलिंग तो बिल्कुल नहीं। ओके, एंड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट इज इन योर लैंग्वेज। हमेशा आप जो भी लैंग्वेज कंटेंट में भी लिखो तो वो भी आपको रिस्पेक्टफुल, आप ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप ऑर्डर दे रहे हो, राइट, या आप उन्हें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप तो कुछ करते ही नहीं हो इसलिए हम डिफिकल्टीज, ऐसे कोई भी टाइप के वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते। यू हैव टू यूज अ वेरी रिस्पेक्टफुल एंड मैनरफुल, और वी कैन से फुल ऑफ एटिकेट्स, ऐसे ही कुछ वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है। नो मैटर द सब्जेक्ट ऑफ योर लेटर, भले आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या कितने ही व्हाट वी कैन से के आप जो भी कंप्लेन भी शायद कर रहे हो या जो भी ऐसा कुछ है, वो कोई भी टाइप का आपका सब्जेक्ट हो, बट आपको रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज ही लिखनी है, क्योंकि ये रिटर्न फॉर्म है, राइट। आप जो लिखोगे वो उनके पास एज अ प्रूफ होगा, ओके, तो वो आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शंस भी ले सकते हैं। Now closing the letter, the end of your letter, end of the letter कैसे होगा, we write a complimentary closing, okay, that is the words yours faithful, yours sincerely, ये दोनों ही चलेंगे। यूजुअली हम इनफॉर्मल में your loving और ऐसे सारे वर्ड्स लिखते हैं, बट इसमें नहीं लिखना है, इसमें सिर्फ yours faithfully या yours sincerely, okay, are printed on the right side on the paper, सॉरी राइट साइड नहीं आएगा, लेफ्ट साइड ही आएगा, ठीक है। हमेशा सब कुछ ही लेफ्ट साइड हम लिखेंगे, ओके, कोई भी चीजें हम राइट साइड नहीं लिखेंगे, ठीक है। जनरली वी यूज द लेटर इफ द राइटर नोज द नेम ऑफ द पर्सन, ओके, और यूजुअली योर्स फेथफुली के बाद हम क्या करते हैं कि हम अपना नाम मेंशन करते हैं, ओके, और उसके बाद लास्टली आता है सिग्नेचर करना, ठीक है। सिग्नेचर करना जरूरी है फॉर्मल लेटर्स में, राइट, सो दैट एक प्रूफ हो जाता है आपके सिग्नेचर साथ में हो तो कि नहीं ये आपकी सिग्नेचर है, ये लेटर आपने ही लिखा है, ठीक है। सो हियर फाइनली यू साइन योर नेम एंड देन राइट योर नेम इन अ ब्लॉक लेटर्स, अपना नाम भी लिखना है और साथ में बीनीथ द सिग्नेचर, उसके नीचे सिग्नेचर, ठीक है। दिस इज हाउ द रिसिपेंट will know who is sending the letter. Is it clear? चलो, important note वही है कि write Mr. before the name in case of male, Mrs. in case of married woman, Miss in case of unmarried woman, Mrs. in case of film or companies, ठीक है। वही notes है जो हमने फर्स्ट पार्ट में रीड की है। अब एक मैं लेटर यहाँ पे शो कर रही हूँ आपको, और लेटर क्या है, सी राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन योर रोड इन द मिडल ऑफ मॉनसून सीजन कॉजिंग इनकन्वीनियंसेस टू द पीपल ऑफ योर लोकेलिटी, ठीक है। एडिटर ऑफ डेली न्यूज़पेपर को आप लेटर लिख रहे हो, आप कोई भी न्यूज़पेपर का नाम डाल सकते हो। अगर मैंने मेंशन किया होगा हिंदुस्तान टाइम्स को ही लिखना है तो आपको वही लिखना है, बट मैंने यहाँ पे लिखा है कोई भी न्यूज़पेपर को, तो यू कैन राइट टाइम्स ऑफ इंडिया और ओके। सो कंप्लेन करनी है कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है
रोड का, राइट इन द मिडल ऑफ द मॉनसून सीजन, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, बहुत इनकन्वीनियंसेस फेस करते हैं हम, राइट तो उसके ही बारे में लेटर है. लेट्स सी द लेटर नाउ. सी दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ योर लेटर. ठीक है, ये प्रॉपर फॉर्मेट है. आपको इसी तरीके से लेटर लिखना है, फॉर्मल लेटर. सी फर्स्ट कम्स द सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस यानी सपोज मैं लिख रही हूँ तो मेरा ये एड्रेस है, ठीक है, D1801 नेपट्यून सोसाइटी, DS मार्ग, लोअर पाले, मुंबई 4008, 11th जून 2018. ठीक है, ये मेरा एड्रेस है, मैं सेंड कर रही हूँ. ओके, सपोज करते हैं. नाउ किसको लिख रही हूँ मैं? हिंदुस्तान टाइम्स को. तो नाउ आई एम राइटिंग द रिसीवर्स एड्रेस. तो मैंने कितना रिस्पेक्टफुली लिखा है, पहले टू, फिर लिखा द एडिटर इन चीफ, क्योंकि उसकी डेजिग्नेशन या पोजीशन दिखाना जरूरी है कि आप किसको लेटर लिख रहे हो. आई एम राइटिंग द लेटर टू द एडिटर इन चीफ ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स. ठीक है, फिर मेन स्ट्रीट मुंबई 400001. ठीक है, ये हो गया. अब आता है सल्यूटेशन या ग्रीटिंग. ग्रीटिंग में मैंने क्या लिख डाला है? सर, और यू कैन इवन राइट रिस्पेक्टेड सर. ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. यू कैन सी के सब्जेक्ट कैसे डाला है. सब्जेक्ट को पैराग्राफ करके डाला है. ठीक है, पैरा करके डाला है. तो सब्जेक्ट हमेशा ऐसे ही लिखना है आपको. सब्जेक्ट क्या है? कंस्ट्रक्शन वर्क इन अ लोकेलिटी ड्यूरिंग मॉनसून सीजन कॉजिंग दिस डिफिकल्टीज. शॉर्ट एंड स्वीट सब्जेक्ट, और पूरा कंटेंट हमें समझ में आ गया कि ये लेटर किस बारे में लिखा गया है. सो सब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. तो सब्जेक्ट को अच्छे से प्रेजेंट करना जरूरी है. फटाफट कंटेंट रीड करते हैं. सी सो द मीडियम ऑफ योर एस्टीम्ड एंड रिस्पेक्टफुल. सी डायरेक्टली हमने बार बार पढ़ा कि इसमें बहुत रिस्पेक्टफुल, फुल ऑफ रिस्पेक्टफुल ही हमें वर्ड्स यूज करने हैं. ठीक है, तो ऐसे ही वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं कि सी थ्रू द मीडियम ऑफ योर एस्टीम्ड एंड रिस्पेक्टेड डेली. तो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो डेली न्यूज़पेपर है, राइट, वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा एस्टीम्ड है, भरोसेमंद है, राइट, ट्रस्टवर्दी है. तो इसके माध्यम से, इसके मीडियम से, थ्रू दिस मीडियम I wish to inform the municipal authorities of the difficulties the residents of my locality are facing due to the construction and repair work currently happening in our area. So क्या बोल रहे हैं कि आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से, राइट, मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ किसको? म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को, कि हमारे यहाँ के भी जितने भी लोकल रेसिडेंस एरिया है, या रेसिडेंट के जो भी जितने भी लोग हैं यहाँ पे, रेसिडेंट्स जो है, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं हमारी लोकालिटी में. ठीक है, क्यों फेस कर रहे हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर वर्क करंटली हैपनिंग इन आवर एरिया. Monsoon season has started a few days ago and is compounding our problems. तो ऑलरेडी एक तो रोड की जब ऐसे मरम्मत होती है तो ऑलरेडी ट्रैफिक होता है, बहुत सारे इश्यूज हम फेस करते हैं, एंड देन उसमें भी बढ़ावा कौन देता है? दैट इज मॉनसून सीजन. तो वो क्या बोल रहा है कि मॉनसून सीजन अभी कुछ दिनों में शुरू हुआ है, तो इसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम और बढ़ गई, कंपाउंडिंग और प्रॉब्लम्स यानी और बढ़ गई है. द रिपेयर वर्क हैज बीन ऑनगोइंग फॉर 5 weeks नाउ. तो वो ये भी बता रहा है कि कब से काम चालू हुआ है और अभी तक फिनिश नहीं हुआ है. सो इज शोइंग दैट 5 weeks से रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, एंड इज फॉलिंग वे बिहाइंड शेड्यूल. तो वो क्या बोल रहा है कि इसका शेड्यूल क्या है, या इसका कुछ फिक्स नहीं है, ये कब खत्म होगा, या इतने टाइम में बोला था उन लोगों ने खत्म हो जाएगा, या अभी तक इन्होंने खत्म नहीं किया. And now with the current weather conditions we are having persistent problems of water logging and flooding in our area. तो बोल रहा है कि अब क्योंकि weather conditions को देखते हुए हमारी प्रॉब्लम और बढ़ गई है, राइट. क्या प्रॉब्लम बढ़ गई है? दैट इज पानी का, क्या कहते हैं कि वो पानी भर जाता है ना, वाटर लॉगिंग एंड फ्लडिंग. क्योंकि पानी जाएगा ही नहीं अगर एक साइड पे पूरा वो रोड रिपेयर होगा तो. ठीक है, तो बहुत सारी गंदगी भी होगी, ये सारे इश्यूज वो फेस कर रहे हैं. अनदर वरी इज अबाउट द एक्सीडेंट्स. एक तो रोड टूटा हुआ है, पता नहीं कहाँ खड्डे हैं, क्या किया है, ऊपर से पानी ही पानी हो, और वहां पे अगर आप जा रहे हो व्हीकल्स लेके तो एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो अनदर वरी इज अबाउट द एक्सीडेंट्स दैट मे अकर ड्यू टू द डेब्रिज लाइन अराउंड द रोड. डेब्रिज यानी खड्डे, हर जगह पे खड्डे हैं, यू नेवर नो कि कहाँ कितना डीप खड्डा और आप कब गिर जाओगे. वी फाउंड सच इंसिडेंट्स राइट नाउ. ओके, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हम देखते रहते हैं. डिजीजेस, और दूसरा वाटर लॉगिंग की वजह से वाटर
डिजीजेस भी हो जाती हैं. सो डिजीजेस कॉज ड्यू टू वाटर लॉगिंग एंड अनदर वन ऑफ आवर कंसर्न्स. तो सिर्फ एक रोड के कंस्ट्रक्शंस के चक्कर में लोग कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. ओके, सो इसीलिए ये लेटर लिखा गया है. फर्स्ट हमने दिखा दिया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है. सेकेंड, हमने सारी इश्यूज दिखाए कि और हम क्या क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं. थर्ड, हम क्या दिखाएंगे, हम ये कंसर्न दिखाएंगे कि आप हमारे लेटर को लेके या हमें हेल्प करने की कोशिश करोगे, ऐसा कुछ. देयरफॉर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विद द हेल्प ऑफ योर न्यूज़पेपर. वो क्या बोल रहे हैं कि तो इस लेटर के माध्यम से या आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं ऐसे सारे जितने भी म्युनिसिपल अथॉरिटीज है उनका ध्यान हमारे साइड हो कि हमारे एरिया में ऐसा कुछ इश्यूज चल रहा है, ये पॉसिबल हो सके, इसलिए ये लेटर लिखा जा रहा है. होपफुली यू विल बी एबल टू हेल्प अस इन ड्रॉइंग देयर अटेंशंस एंड रिजॉल्विंग दिस मैटर एट द अर्लीस्ट. तो हम अब न्यूज़पेपर को भी बोल रहे हैं, उनके एडिटर को, कि होपफुली कि आप मैंने जो लेटर लिखा है और आप अपने न्यूज़पेपर की हेल्प से उनका अटेंशन इसके और ले जाए और हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करें एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है, कितना रिस्पेक्टफुल वर्ड्स हमने यूज किए. कहीं पे भी हम उनकी इंसल्टिंग या ऐसे कोई वर्ड्स हमने यूज नहीं किए, या हम चलो न्यूज़पेपर वालों को नहीं, बट हम म्युनिसिपल अथॉरिटीज को भी इंसल्ट कर रहे हो ऐसा हम नहीं दिखा रहे कि भाई ये लोग कुछ काम का धंधा नहीं करते, ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, नहीं. बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर्स में ये लिखे जाता है. ठीक है, ये कंटेंट को बहुत अच्छे से ध्यान देना है. नेक्स्ट एक लाइन छोड़ो एंड देन राइट डाउन द थैंक यू. ठीक है, थैंकिंग यू करके स्किप वन लाइन मोर एंड योर सिंसियरली के नीचे आपकी सिग्नेचर और उसके नीचे एग्जैक्टली मिस्टर XYZ यानी योर नेम. ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स. आई होप यू गॉट दिस लेटर प्रॉपरली. ओके, ये आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लेना. अभी तक हमने 2 लेटर्स मैंने दे दिए, वन इज इनफॉर्मल एंड वन अदर इज फॉर्मल. ये दोनों ही आपको आपकी बुक्स में नोट डाउन कर लेना है. ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए मैंने इनफॉर्मल लेटर में भी एक प्रैक्टिस दिया था लेटर लिखने को, तो वो मैं चेक करूंगी फॉर श्योर. एंड इन दिस ऑल्सो आई एम गिविंग यू वन letter, and that write a letter to your principal for granting 7 days leave as you had been ill. ठीक है, बहुत सिंपल सोबर सा मैंने दिया है. मैंने कोई बड़ी सी कंप्लेन या ऐसा कुछ नहीं दिया है. बहुत सिंपल सा लेटर है, आपको प्रिंसिपल को लिखना है. आपको पता चल जाएगा कैसे लिखना है. जैसे सैंडर्स एड्रेस लिखो पहले, यानी योर एड्रेस, देन टू द प्रिंसिपल, राइट, टू द प्रिंसिपल ऑफ, स्कूल का नाम लिखो, नीचे एड्रेस शॉर्ट एंड स्वीट में, देन रिस्पेक्टेड द सब्जेक्ट, एंड आपको लीव्स चाहिए उसके बारे में लिखो, आपका नाम, रोल नंबर, स्टैंडर्ड मेंशन करो, राइट, और क्यों आपको लीव चाहिए उसके बारे में मेंशन करो, एंड देन आफ्टर. ठीक है, होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो फॉर्मल लेटर्स का. इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज, आई एम ऑलवेज देयर. So bye bye, thank you, take care.